HP. Okay. What is harmonic progression? If A1, A2, A3, A4 and so on are in HP, then 1 by A1, 1 by A2, 1 by A3 and so on are in HP का रेसिप्रोकल रखोगे, ईच एंड एवरी टर्म का रेसिप्रोकल रखोगे तो वो एपी सीक्वेंस बन जाता है. सॉरी, एपी. एपी का रेसिप्रोकल एचपी होता है, एचपी का रेसिप्रोकल एपी हो जाता है. ओके. और मीन्स if B1, B2, B3 and so on are in AP, then 1 by B1, 1 by B2, 1 by B3 and so on are in HP. HP का रेसिप्रोकल AP होगा, AP का रेसिप्रोकल HP होगा. तो Tn ऑफ HP क्या होगा? HP का Tn क्या होगा? nth term of HP, that is 1 upon Tn of AP. ओके. तो कोई भी HP सीक्वेंस दिया जाएगा, फर्स्ट यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल एंड चेंज टू AP सीक्वेंस. AP सीक्वेंस का nth टर्म निकालो, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लो, यू विल गेट nth टर्म ऑफ HP. फॉर एन एग्जांपल, 1 by 2, 1 by 5, 1 by 7, 1 by 9, ये आपका HP सीक्वेंस होगा. क्यों? क्योंकि सॉरी 8, 11, 1 by 2, 1 by 5, 1 by 8, 1 by 11, ये सब आपका HP सीक्वेंस होगा. क्योंकि इसका रेसिप्रोकल 2, 5, 8, 11 ये सब आपका AP सीक्वेंस होता है ना. कॉमन डिफरेंस 3 दे रहा है. तो आज 2, 5, 8, 11 आर इन AP, then 1 by 2, 1 by 5, 1 by 8, 1 by 11 are in HP. What is the 10th term? AP का 10th term क्या होगा? 7th term क्या होगा? What is the T7 of HP? A plus 7 minus 1 by D into D. 1 by A plus 60. आप ऐसे चेक करोगे तो 11 के बाद क्या आएगा? 14, then 17, 20. then 20. This is the T7 of AP. Yes sir. तो HP का T7 क्या होगा? 1 upon 20. 1 upon 20. 1 by 20. बराबर. तो nth टर्म ऑफ HP इज इक्वल टू nth 1 upon nth टर्म ऑफ AP. तो AP का इस हिसाब से फॉर्मूला डाल के आप निकाल सकते हो. A plus n minus 1 into D, D the 3. तो कितना मिला? 20 मिला ना. तो AP का nth टर्म निकालो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, then you will get nth टर्म ऑफ HP. ये तीनों का सम कितना होता है?
15. ये तीनों का सम कितना होता है? इज इट 1/15? No, sir. No, sir. तो इसका ऐसा नहीं होता कि Sn of HP इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन Sn of AP, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इनफैक्ट देयर इज नो फॉर्मूला, नो सच फॉर्मूला ऑफ Sn, नो Sn फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं है। जैसे एपी जीपी एचपी, जीपी का फॉर्मूला था, एसएन का फॉर्मूला था, एपी एंड जीपी का, इसका एसएन नहीं है, ओके। बट आपके पास 4-5 टर्म्स है, यू कैन इंडिविजुअली ये तीनों का मैं सम तो निकाल सकता हूँ ना। 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/8 का तो सम मैं निकाल सकता हूँ। एलसीएम हो जाएगा कितना? 40 होगा, ये 20 प्लस 8 28 33, ये तीनों का सम इतना होगा 33/40। तो इंडिविजुअली यू कैन फाइंड आउट, बट ऐसा कोई सच फॉर्मूला नहीं कि आप ऐसा निकाल सकते हो 1000 टर्म्स का सम निकालोगे, ऐसा फॉर्मूला आपके पास नहीं है, ओके। नो एसएन फॉर्मूला ऑफ एचपी, एचपी का कोई एसएन फॉर्मूला नहीं होता है, ओनली टीएन इज देयर एंड टीएन इज द 1 अपॉन टीएन ऑफ एपी। समझा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Next, if ABC are in HP, if ABC are in HP, then B is called HM. HM मतलब हार्मोनिक Mean. मीन बिटवीन A A and and B C. and C. A and C के बीच में इसका मीन होगा B. How to get B का वैल्यू? And B is equal to 2AC upon A plus C और 2 upon 1 by A plus 1 by C. Actually this is the real formula, इससे ये कन्वर्ट हुआ है, चेक करो। आज ABC are in HP, then B is called harmonic mean. तो ABC जब HP में रहा 1 by A 1 by B 1 by C क्या हो जाएगा? AP हो जाएगा। ABC HP में है तो उसका their reciprocal are in AP हो जाएगा। आज Yes, these sir. 3 terms are in AP, तो फर्स्ट एंड लास्ट का सम इसका डबल होगा। That implies 2 by B is equal to 1 by A plus 1 by C. हम पता है ना ABC are in AP, the 2 if ABC are in AP then 2B is equal to A plus C. I use that formula. तो आपको क्या मिलेगा? 1 by B कितना मिलेगा? 1 by A plus 1 by C upon 2 हो जाएगा, है ना? Yes, sir. हाँ सर। बट मुझे B चाहिए, तो B क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 अपॉन 1 by A plus 1 by C, यही मिला, ठीक है। तो which is आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो SC हो जाएगा LCM, न्यूमरेटर होगा इसका A plus C, तो SC ऊपर चला जाएगा, तो you'll get 2AC upon A plus C, ठीक है। Yes, sir. सिमिलरली आपका हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हो? सपोज A1 A2 A3 and so on up to AN belongs to R plus, इसका AN क्या था? इसका अरिथमेटिक मीन क्या था? A1 से लेके AN तक प्लस करके डिवाइड बाय N. Yes, A1 plus A2 plus A3 up to plus AN upon N, sum of numbers upon number of numbers. GM क्या था?
A1 into A2 into A3 and so on up to AN, सबका प्रोडक्ट टू दी पावर हाँ सर, 1/n। 1/n। HM क्या होगा? HM होगा n अपॉन, मतलब इसका रेसिप्रोकल का क्या रखेंगे? मीन, अरिथमेटिक मीन रखेंगे। 1/A1 1/A2 अप टू 1/n का अरिथमेटिक मीन रखेंगे। इसका m क्या होगा? 1/A1 प्लस 1/A2 अप टू प्लस 1/an अपॉन n। तो हार्मोनिक मीन क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करेंगे तो n ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। हाँ सर। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला एक्चुअली। कोई भी n टर्म्स का आप हार्मोनिक मीन निकाल सकते हो। 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 एंड सो ऑन अप टू 1/an। देखो दो टर्म के लिए मैंने वही किया था। A एंड C का हार्मोनिक मीन क्या किया था? 2 अपॉन 1/A प्लस 1/C। ABC तीन टर्म्स का हार्मोनिक मीन HM ऑफ ABC क्या होगा? 3 अपॉन 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। ओके, यहाँ पे नॉट नेसेसरी दे आर इन HP। HP होगा तो देन B इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। Otherwise for any real numbers you can find out harmonic mean and their harmonic mean is the 3 of, मतलब ये तीनों का हार्मोनिक मीन 3 अपॉन 1/A प्लस 1/B प्लस 1। ठीक है, समझाइए। हाउ टू गेट AM Yes, GM तो sir. आपको पता था, हाउ टू गेट Yes, sir. HM। नेक्स्ट आपका when AB belongs to R plus, if AB belongs to R plus, what is the AM? A plus B by 2. Yes, sir. What is your GM? Root AB. Yes, sir. Yes, What is your sir. HM? 2 upon 1/A plus 1/B. 2 upon 1/A plus 1/B, that is 2AB upon A plus B। A plus B. वही मिला था ना, 2AC upon A plus CB, मतलब A C का मीन, हार्मोनिक मीन क्या मिला था? 2AC upon A plus C। इसको तो इस for this case you'll get 2AB upon A plus C। अब एक बार चेक करो, if you multiply AM into HM तो आपको क्या मिल रहा है? AM into HM क्या मिल रहा है? AM into HM. AB. AB मतलब GM का स्क्वायर लिख सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. तो अरिथमेटिक मीन, बट दिस इज ओनली फॉर टू टर्म्स। ठीक है, फॉर टू टर्म्स AM into HM equal to GM square, that means AM GM HM are in what? Geometric mean. GP, geometric Progress. मीन है। AM HM equal to GM मतलब A into C equal to B square, B square equal to AC, then ABC are in GP होता है ना, then Yes. AM GM HM are in GP। as AM greater than equal to GM, that implies your AM greater than equal to GM greater than equal to HM, ये for any number of terms। सर तीनों GP में कैसे आया मुझे समझा नहीं। सर वो GP में कैसे आया? सर मुझे भी नहीं If ABC are in समझा। GP,
इफ एबीसी आर इन जीपी तो क्या मिलता है? B equals to root of AC. B is equal to root AC means B square equal to AC. Yes, sir. AC. तो ये इसको मैंने A माना, इसको C माना, इसको B स्क्वायर माना, तो AC is equal to B square. Then A B C are in GP. हाँ सर, समझ गया. हाँ सर समझा. ठीक है. एंड कोई भी जीपी आप देखोगे, पॉजिटिव जीपी आइदर इंक्रीजिंग होता है नहीं तो डिक्रीजिंग होता है, ऐसे नहीं होता है. पॉजिटिव नेगेटिव मतलब बढ़ जाएगा फिर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. आप सपोज आपका कॉमन रेशियो 2, तो आप 2 मल्टीप्लाई करते जाओगे ना ईच एंड एवरी टर्म में, तो क्या होगा? बढ़ता जाएगा. Yes, sir. सपोज आपका कॉमन रेशियो हाफ, तो आपका आहिस्ता आहिस्ता टर्म क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा. तो कोई हाँ, भी सर. जीपी इंक्रीजिंग होता है नहीं तो डिक्रीजिंग होता है, ऐसे जिगजैग नहीं होता है. ठीक है ना? बढ़ेगा कम हो जाएगा, बढ़ेगा कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. बेटा रुको, मतलब मैं एक बार बता देता हूँ, फिर टाइम दूंगा. यू हैव टू राइट. ओके, देन यू विल राइट. तो आज ऑलरेडी यू नो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM. Yes, sir. And AM, GM, HM are in GP. तो HM कहां पे रहेगा? आपका कोई भी ABC, जब ABC आर इन GP होता है तो क्या होता है? A लेस देन B लेस देन C होगा, नहीं तो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C होगा. और कुछ होगा क्या? No sir. नहीं सर. इन दोनों से कोई एक होगा. इधर Yes, फर्स्ट sir. वन होगा नहीं तो सेकंड वन होगा. Yes, ऑलरेडी sir. मैं प्रूव कर चुका हूं कि AM ग्रेटर देन GM, इसका Yes, मतलब sir. बढ़ रहा है, तो HM इसके नेक्स्ट में रहेगा. Yes, sir. आज AM, GM, HM आर इन GP. सर कैसे हुआ ये AM ग्रेटर देन GM? तो लास्ट टाइम बताया था. Okay. That implies AM greater than equal to GM greater than equal to HM. Yes, sir. हाँ sir. ठीक है? हाँ, तो sir. ये फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स. बट ये जो AM, GM, HM आर इन GP और AM into GM equal to AM into HM equal to GM square, that is only for 2 terms, not for 3, 4, 5 terms. ऐसे. Yes sir. मैं सर एक एग्जांपल बता सकते हाँ हैं? एग्जांपल देखो. ठीक है, आप एक एग्जांपल रखो. टेक एन एग्जांपल. कोई 2 टर्म बताओ. आपको कोई भी 2 टर्म रखो. लेट अस टेक 2 and 8. ठीक है? व्हाट इज योर Yes, AM? sir. 5. व्हाट इज योर GM? 4. व्हाट इज योर HM? 1/5. 2. ना, हाँ सॉरी. AM का रेसिप्रोकल HM नहीं होता है. हाँ सॉरी सर. 2 upon 1 ऐसे by होता 2 तो plus AM 1 into by HM 8 ऑलवेज होगा. 1 हो जाता. 2AC अपॉन A plus C है ना, 2AB अपॉन A plus C. हाँ सर. हाँ सर. तो ये क्या होगा? 8 3.2 32 होगा अपॉन सर. 10. 32 अपॉन 10 मतलब 16 अपॉन 5. Yes, sir. हाँ बराबर. Yes, आप sir. चेक करो. व्हाट इज योर AM into HM? 16. 16. इज इट GM का स्क्वायर? Yes sir. Yes, sir. इसका मतलब AM, GM, HM are in GP.
बन रहा है? अच्छा, चेक करो, एम जीएम से बड़ा हो रहा है। Yes, एम का sir. वैल्यू 5, जीएम का वैल्यू 4, एम ग्रेटर देन जीएम, Yes, yes sir. sir, जीएम का वैल्यू मोर देन एचएम, Yes, sir. क्योंकि ये 3 पॉइंट समथिंग। ऑल्सो एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम। अच्छा, अब 3 केसेस रखो, ये 1 और एक एग्जांपल रखो जो 3 एलिमेंट्स, लेट एलिमेंट्स आर 2, 8 and 10, ठीक है। व्हाट इज द एम? yes sir, 20/3, yes sir, तो 12 रख दो। सर वो 8 लिखा है, क्या लिखा है मतलब? 8 8 है, व्हाट Okay, इज द sir. जीएम? GM होगा सर क्यूब रूट ऑफ 2 into 8 in, हाँ सर, 1 by मतलब 160 का क्यूब रूट। ओके, हाँ सर, व्हाट इज एचएम? 3 upon 1 by 2 plus 1 by 8 plus 1 by 10. Am I correct? yes इसका sir, एलसीएम हो गया 40, 2 8 10 का एलसीएम 40, ये 20 होगा, ये 5 होगा, 25 plus 4 29, तो 120 by 29. Okay, what is the AM sir. into HM? AM into HM क्या आ रहा है? 20/3 into 120 by 29. 29, 40, तो ये कितना हो गया? 800 upon 29. 29. क्लियरली yes sir, 160 पावर 2/3 नहीं है, इसका पावर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो रखा था am into hm equal to gm square only for 2 terms, Yes, sir. 3-4 terms के लिए नहीं होगा, yes sir, but that means it is not equal to gm square, हाँ, gm का स्क्वायर नहीं है। बट अब चेक करोगे, Yes, am sir. must be greater than gm must be greater than hm, होगा ही होगा। चेक करो, 20/3 का वैल्यू कितना? 6.66 ऐसे ना, 20/3, yes sir, 160 का पावर 1/3 मतलब कितना होगा? 5 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 5 का क्यूब Yes, होता है sir. 125, 6 का क्यूब होता है 216, 160 उसके अंदर, मतलब ये 5 पॉइंट समथिंग होगा। am I right? yes sir, Sir. ठीक है। HM 120/29, 4 पॉइंट समथिंग। yes sir, Yes, sir. तो क्लियरली AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM हुआ, yes sir, Yes, sir. ठीक है ना। अच्छा, मैंने इधर लेकिन लिखा था AM ग्रेटर देन इक्वल GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM, इक्वल कब होगा? when you will get equal? if terms are equal. Yes, sir. सपोज मैंने 8 रखेंगे, ओके, इफ यू Yes, टेक sir. 8 तो इसका एम क्या होगा? 8 होगा। yes जीएम sir, क्या होगा? 8 into 8 to the power 1/3, वो भी 8 हो Yes, जाएगा। sir. एचएम क्या होगा? 3 3 by upon 1/8 1/8 plus plus 1/8 plus 1/8, that is 3 upon 3 3/8, तो ये भी 8 हो 1, गया। yes sir, एक केस में आपको एम इक्वल टू जीएम इक्वल टू
HM HM. मिलता है. If terms are distinct, आपको AM strictly more than GM more than HM. तो वो भी नोट करो. सर फिर इसमें AM into HM is equals to GM स्क्वायर हो जाएगा फिर तो. एक केस में हो जाएगा, एक केस में हो जाएगा, हाँ सर. एक केस में होगा. ओके, बट Okay. इन जनरल हर केसेस में नहीं होता है ना, इसलिए स्टेटमेंट गलत है. ओके सर. हाँ सर. कोई स्टेटमेंट एक एग्जांपल के लिए गलत होगा, दैट मींस स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स. ठीक है, ओके इसलिए सर. उसको लिखा जाता है कि नहीं होता है. जो हमेशा सर होता है उसको बोला जाता है ट्रू स्टेटमेंट. सर अगर टू टर्म्स में भी दोनों इक्वल रहेगा तो फिर क्या होगा? एम इक्वल टू जेम इक्वल टू एच एम. ओके वो सर. केस में थैंक यू भी सर. एम इंटू एच एम इक्वल जेम स्क्वायर होगा. वो केस हमेशा हाँ. होगा, वो हमेशा. आप इक्वल रखो, हाँ. अनइक्वल रखो, कुछ भी रखो, वो हमेशा होगा. ओके बट थ्री सर. टर्म्स में नहीं होता है ऐसा. ठीक है, यस तो सर. AM equal to GM equal to HM only when terms are इक्वल. same. equal. So if terms are distinct, then up you have to take AM greater than GM greater than HM. Equal sign मत लेना. If you don't know whether terms are equal, मतलब equal सर वो होगा कि नहीं मतलब होगा, वो केस पर आप इक्वल साइन रखोगे. ठीक है, अननोन केसेस में आपको AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM रखोगे. जहां पे आपको नोन पता है, मतलब नोन एलिमेंट्स गिवन, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि एलिमेंट्स आर इक्वल कि अनइक्वल. एक भी अनइक्वल होगा, सपोज 8 8 10, हियर आल्सो AM मोर देन GM मोर देन HM होगा. यस सर. जब तक तीनों इक्वल नहीं होगा तो इक्वल नहीं आएगा. यस सर. ठीक है, यस सर. यस सर. ये सब नोट कर लो. सर ऐसा हो सकता है कि HM इज ग्रेटेस्ट और AM इज स्मॉलेस्ट. नहीं होता है, पॉजिटिव टर्म्स के लिए नहीं होता है, नेगेटिव के लिए होगा. नेगेटिव के लिए साइन उल्टा हो जाता है, इनइक्वलिटी उल्टा होता है, वो केस में होगा. सर जैसे नंबर्स अगर 1/3 ऐसे नंबर्स रहे तो हो सकता है ना? नहीं 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 होगा, हाँ आप खुद सर. चेक कर सकते हो. तो फिर- आप कितने भी छोटे नंबर्स ले लो, फ्रैक्शन नंबर ले लो, नहीं होगा, एम बड़ा रहता है. ओके सर. नोट कर लो.
नीट बघू इतकं छान सास Done. 1 minute, sir. 1 minute, sir.
Done, sir. Okay. Solve this.
ज्ञानवर्धन। जब तक नानी अपन से मिलेगी तब तक मेरा लेक्चर खत्म होगी, लेक्चर हो रहा है। आप लोग का मॉर्निंग में क्लास है क्या? नो सर, नो सर। अभी कॉलेज छुट्टी है कि कॉलेज चल रहा है? कल है सर, दो क्लास है, 3:30 और 5:30, 3:30 से 5:30 का, और 6:15 से 8:15 का। हाँ, कल कुछ क्लास है क्या आप लोग का सुबह मॉर्निंग? नहीं सर। 7:30 कर सकते हैं कल का क्लास, जो इवनिंग का क्लास सुबह कर सकते हैं? हाँ सर। हाँ सर, कल भी है ना मेरा? यस सर। सर इवनिंग में नेक्स्ट नहीं। लेक्चर्स होते हैं, लेक्चर है सर। लेक्चर है? सर यस टाइम सर। क्या बोले आप? यस सर। सर टाइम क्या बोले? 7:30 मॉर्निंग। मॉर्निंग 7:30। हम्म, हाँ, यस सर, यस सर, यस सर। ये किसने बोल यस रहे हो सर। सर? ये सर किसका नाम कॉल है? स्कूल के लेक्चर्स होते हैं सर, ठीक है। स्कूल के कि कॉलेज के? ISC। ओके सर, स्कूल का रिकॉर्डिंग देख लूंगा सर। चलेगा, मैनेज कर पाओगे? हाँ ओके सर। कितने का है? मतलब ज्यादा होगा तो फिर नहीं करेंगे। मॉर्निंग जिसका नो बताओ, मतलब यस वाला तो ठीक है। मॉर्निंग को मतलब कल मैं 7:30 करना चाहता हूँ। इफ यू आर कंफर्टेबल, यस। यस वाले तो ज्यादा रहेंगे, मतलब नो जिसको वो बताओ, मतलब जिसका क्लास है कुछ है तो बताओ, एक तो बताए। बाकी सब है। So tomorrow I'll take 7:30 morning है instead of evening. चलेगा? यस सर।
सर तो वो ग्रुप पे डाल देना। हाँ मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। हाँ सर।
आंसर बताओ, और किसी का कुछ नहीं है? सर थर्ड का 1 हम्म 2/5 2/8 1 2/5 2/8 मतलब 1/4। ओके डिस्कस करें। Okay, let's discuss. First one, ninth term of the sequence. Of a sequence given. Six, 4, 3, 12/5 ऐसे. तो clearly this is not an AP क्योंकि ये दोनों का difference 2 दे रहा है, ये दोनों का difference 1 दे रहा है. It is not an AP. GP भी नहीं है. GP होगा तो ये दोनों का square, ये दोनों का multiplication इसका square हो जाना चाहिए. So neither AP nor GP. Just check whether it is an HP or not. तो HP के लिए क्या मतलब कैसे टेस्ट करेंगे? इनका रेसिप्रोकल. If they are reciprocal, then ये HP हो जाएगा.
अब ये दोनों का डिफरेंस चेक करो, नहीं तो ये दोनों का सम चेक करो, ये दोनों का सम ये डबल होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों का सम कितना होगा 1/6 प्लस 1/3, इट इज 1 + 2 3/6 1/2, इसका डबल हो रहा है, ठीक है। तो ये एचपी में आ रहा है। नाउ व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, ये एपी हो गया, so this must be HP. Now what is the common difference? Common difference is the 1/4 minus 1/6, which is 3 minus 2 1/12. अब T9 of AP निकालो, T9 of AP, T9 of AP क्या होगा A plus n-1 into D, है ना, कितना मिला 1/6 plus 2/3, तो ये होगा 5/6, तो T9 of AP is the 5/6, तो T9 of HP क्या होगा 6/5 reciprocal of 5/6. equal to 6/5. Yes, sir. समझा। सेकंड वन, द सम ऑफ, ये इजी था, ये क्यों नहीं होगा, sum of three numbers in HP is 26, let ABC are in HP, that implies 1/A 1/B, आपको HP आ जाएगा तो इमीडिएट इसका सॉल्व करो, are in AP, ओके। ये तीनों का सम दिया गया 3/8, आज दे आर इन AP, तो क्वेश्चन दिया गया कि 1/A plus 1/B plus 1/C equal to 3/8 and A plus B plus C given 26, नंबर्स निकालना है। अच्छा, आज 1/A 1/B 1/C आर इन AP, तो ये दोनों का सम कितना होगा 1/A plus 1/C कितना होगा, ये तीनों AP में है ना, तो 1/A plus 1/C कितना होगा, √1/B. अरे Sorry. AP 1/B का स्क्वायर. क्या कर रहे हो, if ABC are in AP, then A plus C कितना होता है 2B. तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, हाँ. हाँ तो तो 1/A plus 1/C कितना 2 होगा upon B 2 upon B 2/B 2/B. plus 1/B equal to 3/8, हाँ that sir. means 3/B equal to 3/8, तो B is equal to 8, B का वैल्यू मिल गया, ओके। A Yes plus C, sir. तो B का जब 8 डालेंगे तो A plus C कितना होगा A plus 18 C होगा। हो गया. 18. A plus C 18 हो गया. ओके, yes A sir plus C 18 हो गया, एंड आपका 1/A plus 1/C कितना हो गया 2/B 2/8 हाँ sir. yes sir 1/4, that implies Yes, A sir. plus C upon AC AC equal to 2 upon 1/4, 1/4 तो A plus C की जगह 18 डाल दो, तो AC हो गया 18 into 4 72, AC का वैल्यू 72, A plus C का 18, तो A और C निकालना है, ऐसे दिखाई दे रहा है 12 plus 6 and 12 into 6, 12 into 6 72, 12 plus 6 18, तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम इसको ये करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे,
तो कोई एक को एलिमिनेट करो, तो सी कितना लिख पाओगे? 72 बाई ए। 72 अब by सी का वैल्यू इधर डाल दो, तो a प्लस सी मतलब 70 बाई a is equal to 18. That implies a square minus 18a plus 72 equal to 0. So multiplication 72, sum is the 18, 12 and 6. So a minus 12 into a minus 6 equal to 0. That implies a is equal to 12 और a is equal to 6. a जब 12 होगा तो c आपका 6 होगा, क्योंकि a plus c equal to 18. नहीं, a 6 होगा, c is equal to 12 होगा. So there are two set of सीरीज सीक्वेंस आपका दो सेट सीक्वेंस रहा. तो एबीसी का वैल्यू ए जब 12 होगा, सी आपका 6 हो रहा है, बी 8 हो रहा है. नहीं तो ये 6 होगा तो ये 8, ये. yes sir. तो पूछा था फाइंड नंबर्स. फाइंड नंबर्स मतलब आप कोई भी एक रखोगे भी चलेगा, बट फाइंड सीक्वेंस पूछेगा तो आपको बोथ लिखना पड़ेगा. If question is the find sequence, then you have to write both 12, 8, 6 and 6, 8, 12. But either question find numbers, तो कोई एक भी रखोगे, that is okay. समझा ये? Yes sir. Simplification ही था. Third one, insert three harmonic means in between -2 and 2 by 11. इसमें 3 हार्मोनिक मीन इंसर्ट किया जाएगा. ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? HP हो जाएगा. जब अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए थे तो पूरा सीक्वेंस क्या हुआ था? AP हुआ था. ज्योमेट्रिक मीन जब इंसर्ट किए थे GP हुआ था. हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए तो HP हो जाएगा. ठीक है. नाउ -2 A B C and 2 by 11 are in HP. आपको क्या निकालना है? ABC का वैल्यू निकालना है. तो क्या करेंगे? रेसिप्रोकल ले लेंगे. -1 by 2, 1 by A, 1 by B, 1 by C, 11 by 2 are in AP. ये कौन सा टर्म? ये AP का कौन सा टर्म? लास्ट टर्म. लास्ट मतलब कौन सा नंबर? क्या है? फिफ्थ टर्म. फिफ्थ टर्म T5. T5 का फॉर्मूला क्या है? A plus A plus 4D. 4D. तो 11 by 2 is equal to A. एक जगह -1 by 2 -1/2. plus 4D. That implies 4D होगा 11 by 2 plus 1 by 2. 12 by 2 मतलब 6. Then D हो जाएगा 3 by 2. आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया. तो 1 by A क्या होगा? -1/2 plus 3/2. plus 3 by 2. A plus D सेकेंड टर्म. A plus D होगा तो ये कितना मिला? 2 by 2, 1. What is your 1 by B? 1 1 plus 3 by 2. 3/2. 5 by 2. What is 1 by C? 5/2 plus 3/2. 5 by 2 plus 3 by 2. That is 4. समझा? तो आपका क्या हो गया? अब AP का सीक्वेंस क्या बन रहा है? -1 by 2, then 1, 5 by 2, 1 by B, 5 by 2, 4, then 4, then 11 by 2 are in
एपी, तो एचपी क्या होगा? -2 1 2 by 2/5 1 by 4 1 by 4 1/4 and 2/11. 11 ये these are the three harmonic means in between what? -2 and 2/11. आप एचपी क्वेश्चन देखें तो इमीडिएट इसको एपी में कन्वर्ट करो, फिर एपी के हिसाब से निकालो। क्लियर कि नहीं? राइट डाउन, राइट डाउन। डन। If mth term of HP the n, nth term m, then अच्छा किसने बोला था 1 2/5 tm plus and tmn, no
Tm equal to n and Tn equal to m. Find Tm plus n and Tmn, है ना? तो Tm of Hp is equal to n. Implies what? Tm of Fp कितना होगा? If Tm of Hp is equal to n, तो Tm of Fp क्या होगा? 1 by 1 by n. एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है. 1 upon n. Tn of Hp is m. That implies Tn of Fp आपको 1 by m मिलेगा. Yes, sir. mth टर्म ऑफ Fp क्या होगा? a plus m minus 1 into d. It is given 1 by n. And a plus n minus 1 into d. ये आपको देगा 1 by n. ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी किए थे एपी में. दोनों का डिफरेंस ले लो. डिफरेंस तो a कैंसिल होगा और ये हो जाएगा m minus n into d is equal to 1 by n minus 1 by m, which is the m minus n by m. तो m minus n कैंसिल्ड हो गया. That implies d is equal to 1 by mn. अब इसका वैल्यू कहीं पे भी डाल दो, इधर यूज कर दो. आज a plus m minus 1 into d is equal to 1 by n. That implies a plus m minus 1 d के जगह 1 by mn डाल दो, which is 1 by n. a plus मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 by n minus 1 by mn is equal to 1 by n. ये भी कैंसिल. That implies a is equal to 1 by mn. इसका मतलब a and d दोनों का वैल्यू 1 by mn हो गया. Same है. अब क्या चाहिए? Now find Tmn of Ap. Tmn of Ap कितना होगा? a plus mn minus 1 into d. ठीक है. तो which is a plus mn d minus d. मल्टीप्लाई कर दिया mn d minus d. मेरे पास a is equal to d, तो a d कैंसिल हो जाएगा. What is mn d? 1. 1. तो ये आपका क्या हुआ? This is the Tmn of Fp. तो Tmn of Hp क्या होगा? वो भी 1 होगा. Yes, sir. ये आंसर मिला. Again find out Tm plus n of Fp. क्या होता है? a plus m plus n minus 1 into d, which is a plus m plus n into d कर देता हूँ और एक माइनस डी करता हूँ. तो d a equal to d, तो ये कैंसिल हो गया, which is m plus n d के जगह 1 by mn लिख दो. This is the Tmn m plus n of Fp. तो Tm plus n of Hp क्या होगा? mn upon m plus. M plus n. This is another solution. ठीक है. किसने 0 बोला था? समझा ये? Yes, sir. बेटर.
फाउंडेशन बिल्डर से किसने बोला है माय चाइल्ड हैज स्कूल स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग? फाउंडेशन बिल्डर में किसने बोला कि उनका माय चाइल्ड हैज स्कूल स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग? किसका है? आई थिंक पेरेंट्स ने में मोहिनी मस्जिद थे। चाइल्ड इज देयर, अभी क्लास में है। डन। Yes, sir. Okay. Next question was if ABC are in AP, BC are in GP, CAB are in what? HP किसने तो लिख दिया? किसने बताया था HP? किसको आया था HP? Who got answer HP? Of question number 5. हितांशु भी यस बोला था। हाँ? नहीं, किसने पहले बताया था, फिर हितांशु ने बाद में बोला कि यस। आपको आया था विवेक, आपको आया था?
ABC are in AP, BC are in GP, CAB are in what? Okay. जब ABC AP में रहता है तो क्या मिलता है आपको? B is equals to C plus A upon 2. हाँ, मतलब B is equal to A plus C by 2 और A plus C equal to 2B. ये आपके पास एक कंडीशन है. BCA Yes, sir. are in GP. Plus what? C square is equals to AB. ये भी आपके पास एक कंडीशन है. And CAB are in what? Okay. ठीक है. हम इधर से मैनिपुलेट करेंगे, मतलब एलिमिनेट कुछ करेंगे. A plus C equal to 2B and AB equal to C square दिया गया. If you prove 2AC upon A plus C is equal to B square, then ABC are in HP हो जाएगा. Okay, sir. ओके, ऐसे करोगे. बताओ और कुछ सॉल्व. Multiplication -2, sum is the +1. अच्छा, सीए भी पूछा है. एक मिनट, ये तो मैंने, ठीक है.
नहीं, हमें क्या चाहिए, ये भी ना। सी ए बी इन एच पी मतलब ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी प्लस सी। आ रहा है, चेक करो। और सी इज टू ए, एक जगह कितना लिखेंगे, माइनस टू सी इज टू बी, 1 is to minus 2 is to by 2, तो 2 is to minus 4। ये कैसे आ गया, a plus c equal to 2। ये बराबर ना, चेक करो एक बार। ABC are in AP, that means A plus equal to 2B. BCA are in GP, that means A into B or B into A equal to C square. These two given. मुझे प्रूव करना, सी मुझे दिखाना है, मतलब आर इन एच पी जो भी है, सी ए बी। इफ सी ए बी आर इन एच पी देन ए इक्वल टू 2bc अपॉन बी प्लस सी होता है, तो कहीं ना कहीं चेक करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ए प्लस इक्वल टू 2b, for b I use c square by a, using this one c square by a। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस एस सी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अरे मल्टीप्लिकेशन माइनस टू सम इज द 1, दिस इज द क्वाड्रेटिक ऑफ a by c करो, नहीं तो c by a करो, जो भी करो। मल्टीप्लिकेशन माइनस टू सम 1, तो ये मैं 2ac माइनस एस सी किया, तो a कॉमन a प्लस 2c, ये तो a प्लस 2c इंटू a माइनस इक्वल टू 0। तो आपको दो फैक्टर मिल रहा है। इफ a इज इक्वल टू c, इफ a इक्वल टू c देन b का वैल्यू भी सेम होगा, तो यू विल गेट a इक्वल टू b इक्वल टू c। a इक्वल टू b इक्वल टू c होगा तो सी ए बी एपी में रहेगा, जीपी में रहेगा, एचपी में भी रहेगा। दिस इज ट्रू। ओके, अभी सेकेंड फैक्टर चेक करना है। सपोज सेकेंड फैक्टर 0 हो गया, तो फिर क्या करेंगे, ठीक है देखते हैं।
if a plus c equal to a plus 2c equal 0, second ये factors are 0, that implies a is equal to minus 2c. Okay. And b is equal to आपका a plus c equal to 2b, a plus c equal to 2b, और b स्क्वायर इक्वल टू एस सी, उधर से भी आप डाल सकते हो। आज b स्क्वायर इक्वल टू एस सी, आज a प्लस सी इक्वल टू 2b, दैट इम्प्लाइज a के जगह माइनस 2c डालो, माइनस 2c प्लस c, तो ये होगा माइनस सी इक्वल टू b। ठीक है, मुझे चेक करना है कि 2bc अपॉन b प्लस c, इफ यू शो दिस वन इज द a, तो वो hp हो जाएगा। तो 2b की जगह लिखो माइनस c बाई 2, c b c अपॉन b प्लस सी, b की जगह माइनस c बाई 2 प्लस c, कितना हुआ? what माइनस c स्क्वायर अपॉन, है ना, माइनस c स्क्वायर अपॉन c बाई 2, विच इज माइनस 2c। एक c कैंसिल होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस 2c, माइनस 2c इज व्हाट? a, दैट मीन्स आपका a इज इक्वल टू 2bc अपॉन b प्लस c, इज व्हाट? b a c आर इन hp। तो बोथ द केसेस आपका BAC बोलो कि CAB बोलो, जो भी हो, आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो। CAB आर इन HP, समझा कि नहीं? Yes, कहीं पे sir. नहीं समझा तो बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ओके, आप क्लास में थे? हाँ सर। मैंने चेक किया था, आप नहीं थे क्लास में। सर वो बीच में 2 मिनट डिस्कनेक्ट हो गया था, शायद तब आपने चेक किया होगा। आपका क्या कल क्लास है? हाँ सर, कल सुबह स्कूल है। तो ठीक है, रहने दीजिए, फिर इवनिंग को करेंगे। और किसी का भी प्रॉब्लम था, बट 2 मिनट आप 5 मिनट तक कैसे पूछा? शायद आपका मम्मी का मतलब ऐसे था मैसेज। हाँ सर, मेरी मॉम ने डाला था। ठीक है, कल फिर शाम को करेंगे। आपका शायद 3:30 से क्लास है ना, दूसरे? हाँ Yes, सर sir. है। हाँ सर। ठीक है, तो आज इट इज रखेंगे। ओके सर।
डन, समझ में आया है सब? एचपी कैसे बन रहा है? एपी जीपी एचपी हो गया, कल करेंगे एजीपी। ठीक है, Yes, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Yes, sir.